अमन व अमान के लिए वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ताउन नागुज़ीर। वज़ीर आज़म ने कहा KP हुकूमत इंसदादी दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा वफाक की अहम इकाई है। वफाकी हुकूमत KP के अवाम की बेहतरी के लिए हमेशा से कोशां है। मुशावरत से इस्तेहकाम और खुशहाली के अहदाफ को हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा KP और अवाम के हुकूक के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात ज़रूरी थी। सूबे के लिए NFC समेत बकाया जात पर बात हुई। दहशतगर्दी पर मुश्तरका लायहा अमल पर भी बात हुई। दहशतगर्दों का कोई सूबा, मुल्क और मजहब नहीं, हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत करते रहेंगे। वज़ीर दिफा ने वज़ीर आला KP की वज़ीर आज़म से मुलाकात को खुशाइंद करार दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा वफाक और सूबों में वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। ये आइनी और सियासी ज़रूरत भी है। जब बातचीत शुरू होती है गुफ्तगू के दरवाजे खुलते हैं और कशीदगी कम होती है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का इंडिया से ना खेलने का ऐलान। भारत में कोहराम, ICC परेशान। भारतीय मीडिया ने मोदी सरकार को अहमक करार दे दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कहा पाकिस्तान के फैसले में हुकूमती किरदार की इज्जत करते हैं। उम्मीद है PCB कोई काबिल कबूल हल निकालेगा। ICC को PCB के बाज़ाब्ता राब्ते का इंतजार। पाकिस्तान के फैसले पर भारत में चीखें। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने अपनी हुकूमत को अहमक करार दे दिया। कहा हुकूमत और भारतीय बोर्ड की बेवकूफ़ी पर यह सबसे बड़ी खबर बन गई। हम न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलने की हमाकत करते आ रहे हैं। साबिक कप्तान कपिल देव ने भारतीय मीडिया को मायूस कर दिया। एंकर ने कपिल देव से पूछा पाकिस्तान के बायकॉट से मुतालिक आपका क्या रिएक्शन है। कपिल देव ने जवाब दिया मेरा कोई रिएक्शन नहीं, ये पाकिस्तान का अपना फैसला है। भारतीय सियासतदान भी मोदी पर बरस पड़े। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकालने के फैसले की मुखालफत कर दी। कहा बांग्लादेशी क्रिकेटर को कोलकाता टीम से नहीं निकालना चाहिए था। खेल को सियासत की नजर किया जा रहा है। IG बलूचिस्तान ने कहा अवामी ताउन से पुरअमन और खुशहाल बलूचिस्तान का ख्वाब पूरा करेंगे। पुलिस हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए हमवक्त तैयार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस किसी कुर्बानी से दुरेर नहीं करेगी। IG बलूचिस्तान मोहम्मद ताहिर का सरयाब और न्यू सरयाब ट्रेनिंग कॉलेज का दौरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा हाफिज नईम असेंबली में आएं या फिर सीट खाली करें। धरने और लोगों को तकलीफ देने से कुछ हासिल नहीं होगा। शारा फैसल पर ट्रैफिक रोकने पर सख्त इक़दामात होंगे। हाफिज नईम प्रोपेगेंडा करके आवाम को परेशान करना बंद करें। जिन्हें वो कब्जा हुकूमत कहते हैं वो आवाम के वोटों से आई है। सानिया गुल प्लाजा को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोना फी तोला 21,500 रुपये मजीद सस्ता। कीमत 4,90,362 रुपये। 10 ग्राम सोना 4,20,406 रुपये का हो गया। रंग बिरंगी पतंगों की बहार। लाहौर वाले बरसों बाद बसंत के लिए तैयार। काउंटडाउन शुरू। पतंगों, गुड्डों और डोर की फरोख्त में तेजी आ गई। बड़ी पतंग 400 से 500 रुपए तक फरोख्त होने लगी। छोटी पतंग 200 से 300 रुपए में दस्तयाब। डोर की पिन्नों के रेट्स में भी इजाफा। अंदरूनी लाहौर में छतों की बुकिंग का सिलसिला जोर पकड़ गया। छतें 2 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक बुक होने लगी। वज़ीर आज़म से सदर वर्ल्ड बैंक की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पायदार इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल पैरा हैं। रोज़गार के मौक़े और निजी सरमायाकारों के फ़रोग़ के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। सदर वर्ल्ड बैंक ने हुकूमत पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों को सराहा। इस्लाहाती एजेंडे की भरपूर हिमायत का ऐलान। PHA कोई भी जाता है और दरख्त काटने का NOC ले लेता है। हुकूमत की पॉलिसी तो यकीनन ये है कि दरख्त नहीं कटने। एक शाख भी हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं कटनी चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट के स्मॉग के तदारुक केस में रिमार्क्स। कहा रातों रात जिसका दिल करता है दरख्त काट देता है। हुकूमत एक्शन ले तो किसी की कैसे जुर्रत है कि दरख्त काट दे। दरख्तों की हद तक बहुत वाज़ेह हिदायत होनी चाहिए।
लाहौर में ज्वेलर्स से करोड़ों का सोना हथियाने वाले मुलजिम से रिकवरी। मुलजिम से 15 करोड़ रुपए से जायद मालियत की बरामदगी कर ली गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम से 2 किलो के करीब सोना, 3 करोड़ से जायद नकदी और गाड़ियां बरामद हुई। मुलजिम इचरा मार्केट के ताजरों से सोना हथियाने के बाद फरार हुआ था। कराची में कुरंगी की सिराफा मार्केट में मुबैना डकैती। डाकू चौकीदार को यरगमाल बनाकर 4 ज्वेलरी शॉप्स का सफाया कर गए। पुलिस के मुताबिक किसी भी दुकान में सीसीटीवी कैमरा नस्ब नहीं। वाक़े की तहकीकात जारी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों में छुट्टी से 12वीं जमात तक AI निसाब में शामिल करने का फैसला। महकमा तालीम के मुताबिक 7,555 IT असातिज़ा की भर्ती की जाएगी। AI को बाज़ाब्ता तौर पर आइंदा माह से निसाब का हिस्सा बना दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, कौमी मफादात पर इत्तेफाक नागुज़ीर है। मुल्की मफादात के लिए सियासी इख्तिलाफात को पसे पुश्त डालना होगा। मसाइल का हल सिर्फ बाहमी मुशावरत और मिल बैठ कर बात करने से ही मुमकिन है। वज़ीर आला ने माली मसाइल और वफाक के ज़िम्मे वाजिबात का मामला उठाया। वफाकी हुकूमत भी चाहती है कि KP को ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल फराहम किए जाएँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कोयटा में सरकारी अमलाक चोरी करने पर दहशतगर्दी के पर्चे होंगे। पुलिस की चोरी शुदा मोटरसाइकिल गाड़ियां वापस करने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन। कहा, चोरी शुदा सरकारी सामान रखने वालों को दहशतगर्दों का साथी तस्वुर किया जाएगा। मुकर्ररा वक्त में सामान वापस करने पर एक्शन नहीं होगा। पंजाब हुकूमत की शहरियों से बसंत को जिम्मेदारी और हिफाजत के साथ मनाने की अपील। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, शहरी मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। वजीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने कहा, ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिलों को 10 लाख सेफ्टी रॉड्स मुफ्त लगा दिए। महकमा सेहत ने लाहौर के 13 अस्पतालों को हाई अलर्ट जारी किया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ। वजीर आला सिंध ने मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। मुहिम 8 फरवरी तक जारी रहेगी। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। कौमी सलामती और दीगर अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। कौमी यकजहती, शऊर और मुस्बत बयानिए के फ़रोग के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 7 साल बाद T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। ग्रीन शर्ट्स ने सीरीज का तीसरा मैच भी जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया को 111 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 207 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम हदफ के ताक़ुब में 96 रन बना सकी। और मोहम्मद नवाज की करियर बेस्ट बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ियों को पेविलियन भेजा। 4 ओवर्स में सिर्फ 18 रन दिए। प्लेयर ऑफ द मैच करार।